गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें यहाँ पर न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में दो पार्ट है। इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है इलास्टिसिटी और दूसरा जो पार्ट है वो है फ्रिक्शन। ठीक है, इन दो पार्ट्स को मिला के आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बना हुआ है। ये दोनों भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की। ठीक है, मैक्सिमम चैप्टर इलास्टिसिटी में है और थोड़ा सा पार्ट जो है इसमें फ्रिक्शन का आपको दिया हुआ है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों भी चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, इलास्टिसिटी, ये पहला पार्ट है। और ये इलास्टिसिटी में सबसे पहले हमें डिफॉर्मेशन जानना है। व्हाट इज डिफॉर्मेशन, ये अभी हमें यहाँ पर जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान में रखिए डिफॉर्मेशन, मिला के ये वर्ड बना हुआ है डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन। ठीक है, मान लीजिए आपने बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, आपने बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से एक तो बॉडी का शेप बदल सकता है, एक तो बॉडी का साइज बदल सकता है, या फिर शेप और साइज दोनों बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चेंज हुआ है बॉडी के शेप में, बॉडी के साइज में, या बॉडी के शेप और साइज दोनों में जो चेंज होता है, ठीक है, जब हम बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं। ठीक है, बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने से अगर बॉडी का शेप चेंज होता है, या बॉडी का साइज चेंज होता है, या बॉडी का शेप और साइज दोनों अगर चेंज होते हैं, तो उसी चेंज को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, सो व्हाट इज डिफॉर्मेशन? इट इज अ चेंज इन शेप और साइज और बोथ ऑफ ए बॉडी। मतलब एक तो शेप में चेंजेस आना बॉडी के, या साइज में चेंजेस आना, या शेप और साइज दोनों में चेंजेस आना जब आप बॉडी पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स जब बॉडी पर एक्ट हो रहा है और बॉडी का शेप साइज या दोनों अगर चेंज हो रहे हैं, तो उसी चेंज को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन क्या है ये अभी हमको यहाँ पर लिखना है। सो व्हाट इज डिफॉर्मेशन? द चेंज इन साइज और शेप और बोथ यानी दोनों भी, साइज और शेप एक साथ चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और द चेंज इन साइज और शेप और बोथ ऑफ ए बॉडी, बोथ यानी साइज और शेप एक साथ अगर चेंज हो रहा है, कब ये चेंज हो रहा है बताइए? ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, बॉडी पर जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बॉडी पर जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से जब बॉडी का साइज, शेप या दोनों अगर चेंज हो रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन। ठीक है, हम इसी को कहते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो व्हाट इज डिफॉर्मेशन?
डिफॉर्मेशन इज द चेंज, डिफॉर्मेशन इज द चेंज, चेंज किस में हो रहा है, बॉडी के साइज में या शेप में या फिर दोनों में, ठीक है। कब ये चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो जब भी बॉडी का शेप चेंज होगा या साइज चेंज होगा या दोनों अगर चेंज हो रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो उसी चेंज को हम क्या कहते हैं, हम उस चेंज को कहते हैं डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर हमको देखना है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। Now what is deforming force? Deforming force क्या है, ये अभी हमको यहाँ पर जानना है, ठीक है। So what is deforming force? ठीक है, जिस फोर्स की वजह से बॉडी का शेप बदलता है या बॉडी का साइज बदलता है या बॉडी का शेप और साइज दोनों बदलते हैं, ठीक है। जिस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी का शेप बदलता है, बॉडी का साइज बदलता है या दोनों बदलते हैं, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, तो ये अभी हमें यहां पर ध्यान में रखना है कि when a force is applied, force is applied to a solid, ठीक है। आपने सॉलिड किसी भी चीज पे मान लीजिए क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो गया, साइज और शेप और both of a body changes, then the force is said to be deforming force, ठीक है। ये आपको यहां पर ध्यान देना है। अगर आपने किसी सॉलिड पे फोर्स अप्लाई किया, किसी भी सॉलिड बॉडी पे आपने फोर्स अप्लाई किया और सॉलिड बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने की वजह से अगर बॉडी का साइज या शेप या दोनों अगर चेंज हो रहे हैं, देन उस फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो फोर्स जिम्मेदार है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टू चेंज दी शेप और साइज और बोथ इन ए बॉडी, ठीक है। जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी का शेप बदलने के लिए, बॉडी का साइज बदलने के लिए या दोनों बदलने के लिए, तो उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, और में ऐसा लिख सकते हैं आप, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन शेप और साइज और बोथ इन ए बॉडी, ठीक है। मतलब जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बॉडी का शेप बदलने के लिए, बॉडी का साइज बदलने के लिए या दोनों बदलने के लिए, हम उसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। ये दो डेफिनेशन आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में यहां पर हमें नेक्स्ट जानना है इलास्टिसिटी, ठीक है। सो व्हाट इज इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी क्या है, इसके बारे में अभी हमको यहां पर जानना है, ठीक है। तो हम बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जानते हैं, जैसे कि रबर हो गया फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है। रबर को अगर आपने स्ट्रेच किया तो उसके डायमेंशन चेंज हो जाते हैं, यानी उसका साइज या शेप बदल सकता है। और जैसे ही आपने उस पर से फोर्स निकाल दिया तो वैसे ही क्या होगा, उसकी वजह से फोर्स जैसे ही निकाल दिया उसके ओरिजिनल डायमेंशन में वो रिगेन करेगा, ठीक है। वैसे अगर आपने क्ले या डफ पे फोर्स लगाया और उससे भी उसका शेप चेंज हो जाएगा या साइज चेंज होगा, बट वो रिगेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों चीजों पे आपका इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी जो है वो जुड़ा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इलास्टिसिटी क्या है उसके बारे में जानना है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर हमें इलास्टिसिटी के बारे में क्या दिया हुआ है। हाँ, अगर बॉडी अपने शेप और साइज को रिगेन करती है, इफ ए बॉडी रिगेन इट्स शेप एंड साइज, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। मतलब बॉडी अपने शेप और साइज को क्या कर रही है, रिगेन कर रही है, जब बॉडी पर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया गया। बॉडी पर से जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया गया और बॉडी ने क्या किया उस समय पे, अपना ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन कर लिया, ठीक है। ऐसे बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। और जो प्रॉपर्टी उस बॉडी में है हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करता है, जो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करता है, ठीक है, जब उस बॉडी पर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया जाए, on the removal of deforming force, then that body is called as elastic body। ऐसी बॉडी जो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करती है, ऐसे बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। और उस प्रॉपर्टी को जिसकी वजह से बॉडी शेप और साइज को रिगेन कर पाती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। सो व्हाट इज इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, द बॉडी विच regains its original shape and size। जो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करती, ठीक है, कब रिगेन करती है, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। जब बॉडी क्या करती है, डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करती है, रिमूव कर देती है, और उसके बाद अगर वो अपने शेप और साइज को फिर से रिगेन करती है, देन ए बॉडी is said to be elastic body। ऐसे बॉडी को आप इलास्टिक बॉडी कहते हैं, जो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करती है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ऐसे बॉडी को आप इलास्टिक बॉडी कहते हैं। एंड द प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने की जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। जो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करती है, हम उस बॉडी को कहते हैं इलास्टिक बॉडी, और उसमें ये जो प्रॉपर्टी है अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने की, वो कहलाता है आपका इलास्टिसिटी,
ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, अगर बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर पाती है तो उस बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं, जो अपने शेप और साइज को रिगेन करती है। और उस प्रॉपर्टी को, बॉडी के शेप और साइज को फिर से रिगेन करना, इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो ये प्लास्टिसिटी क्या होता है ये अभी हमको यहाँ पर जाना। मान लीजिए आपने बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो बॉडी का शेप और साइज चेंज हो जाएगा। और अगर बॉडी उस शेप और साइज को फिर से रिगेन नहीं कर पा रही है, बॉडी अगर अपने ओरिजिनल शेप और साइज को फिर से रिगेन नहीं कर पा रही है, ठीक है, और बॉडी का जो शेप और साइज है वो कुछ चेंज हुआ ऐसा आपको लग रहा है, मतलब बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन ना करते हुए अपने ओरिजिनल शेप को छोड़ के दूसरे किसी शेप में अगर रिगेन हो रही है, यानी अल्टर्ड शेप उसका अगर आपको मिल रहा है, थोड़ा सा शेप और साइज चेंज हुआ है अगर बॉडी का, ठीक है, तब हम उस बॉडी को प्लास्टिक बॉडी कहते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। जो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाती है, या फिर अगर वो रिगेन करती है शेप और साइज को तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ऐसे बॉडी को हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, सो द बॉडी which does not regain its shape and size or regain its altered shape and size, एक तो बॉडी अपना शेप और साइज रिगेन नहीं कर पा रही है या फिर कर पा रही है तो उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, यानी बॉडी का शेप और साइज रिगेन हो रहा है बट चेंजेस आ रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं, ऐसे बॉडी को हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, द बॉडी विच डू नॉट रिगेन इट्स शेप एंड साइज और रिगेन, और लिखा है हमने, और अगर रिगेन कर रही है तो उसका शेप कुछ बदला हुआ है, और रिगेन इट्स अल्टर्ड शेप एंड साइज। ठीक है, मतलब शेप और साइज कुछ बदला हुआ अगर आपको दिखाई दे रहा है ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी, ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, मतलब एक तो बॉडी अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं कर रही है, या फिर अगर रिगेन कर रही है तो उसका शेप और साइज थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है, अल्टर्ड शेप और साइज रिगेन कर रही है बॉडी आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, देन सच अ बॉडी इज कॉल्ड एज, हम ऐसे बॉडी को कहते हैं, इज कॉल्ड एज प्लास्टिक बॉडी, हम ऐसे बॉडी को प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। एंड ये जो प्रॉपर्टी है कि अपने शेप और साइज में थोड़े से चेंजेस बॉडी में आ जाते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी जिसमें बॉडी का शेप और साइज जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं
प्लास्टिसिटी, और उस बॉडी जिसमें शेप और साइज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हम उस बॉडी को कहते हैं प्लास्टिक बॉडी, और उस प्रॉपर्टी, बॉडी के प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, अब ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है, ये अभी हमें यहाँ पर जानना। ठीक है, देखिए, अगर हम बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और बॉडी का शेप और साइज चेंज हो रहा है, और जैसे ही हम वो फोर्स हटाते हैं और बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को कंप्लीटली रिगेन कर पाए। कंप्लीटली का मतलब समझना है, बॉडी जो पहले थी फोर्स लगाने के, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के पहले जैसे थी, बाद में भी अगर वो बॉडी वैसे ही आपको कंप्लीटली अपने शेप और साइज को रिगेन कर रही है, तो ऐसे बॉडी को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, जो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को कंप्लीटली रिगेन करती है और क्विकली रिगेन कर पाती है। ठीक है, जो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को कंप्लीटली और क्विकली रिगेन कर पाती है, ऐसे बॉडी को हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, द बॉडी विच regains its original shape and size quickly and completely। मतलब अगर कोई बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को कंप्लीटली और क्विकली रिगेन कर पा रही है ऑन removal of deforming force, on a removal of deforming force, such a body is called as perfectly elastic body। ऐसे बॉडी को हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं, जो बॉडी अपने शेप और साइज को, ओरिजिनल शेप और साइज को क्या कर जाती है, क्विकली और कंप्लीटली रिगेन कर पाती है, ऐसे बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, बट ध्यान में रखना है आपने, दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को कंप्लीटली रिगेन कर जाती। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कहेंगे इट इज एन आइडियलाइज्ड कंसेप्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो कि परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब जो फोर्स लगाने के बाद और फोर्स लगाने के पहले अपने ओरिजिनल शेप को मेंटेन करे एज इट इज, वैसा का वैसा जैसे वो पहले थी। ठीक है, ऐसे बॉडी को हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं, बट ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो प्रेजेंटली, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक है। दैट मीन्स बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, और इसीलिए दुनिया में कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, बट ये ध्यान में रखना है, एक मटेरियल ऐसा है नियरेस्ट अप्रोच टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, नियरेस्ट अप्रोच कहा गया है,
नियरेस्ट अप्रोच मतलब कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं है, बट उसके जैसा बिहेव डेफिनेटली करती है, तो ऐसे बॉडी को हम कहते हैं कॉर्ड्स फाइबर। कॉर्ड्स फाइबर इज ए नियरेस्ट अप्रोच टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, मतलब दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिस पे फोर्स लगाने के बाद में वो पूरी तरीके से अपने शेप और साइज को रिगेन कर जाती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी अपना हो चुका है। जो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को कंप्लीटली रिगेन कर पाता है, ऐसे बॉडी को हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। बट दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो कि परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर हमें जानना है परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी, इनइलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, ये अभी हमको यहाँ पर जानना है। ठीक है, तो देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी या परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहो, दोनों का मतलब सेम है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है? जो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को जरा सा भी रिगेन नहीं करती है। थोड़ा सा भी अगर कोई बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं करती है, मतलब उसका शेप कंप्लीटली चेंज हो जाता है या बॉडी कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, ऐसे बॉडी को हम परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी कहते हैं या परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। मतलब जो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को थोड़ा सा भी अगर रिगेन नहीं कर रहे तो उस बॉडी को हम परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी कहेंगे या फिर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। मतलब आपने बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी का शेप और साइज चेंज हो गया, आपने फोर्स निकाल दिया, बावजूद उसके बॉडी अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं कर रही और उसमें कुछ परमानेंट चेंजेस आ चुके हैं, तब उस बॉडी को हम परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी कहते हैं या फिर हम उसी बॉडी को परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? द बॉडी विच does not even partially regain its original shape and size। मतलब जो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को थोड़ा सा भी पार्शियली भी रिगेन नहीं कर पाती है and gets permanently deformed, और जो बॉडी में परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, gets permanently deformed is called as perfectly inelastic body और perfectly प्लास्टिक बॉडी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। और ये भी आइडियलाइज कंसेप्ट है, मतलब कोई भी बॉडी थोड़ा बहुत तो भी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को क्या करती है? रिगेन करती है। मतलब दुनिया में ऐसी भी कोई बॉडी नहीं है, ठीक है, जो कि परफेक्टली इनइलास्टिक है। कुछ ना कुछ
बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को थोड़ा तो भी रिगेन कर पाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो परफेक्टली इनइलास्टिक है या परफेक्टली प्लास्टिक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करती है। ठीक है, और ये चीज ध्यान में रखिए, इसमें नियरेस्ट अप्रोच है, मतलब कि जो बॉडी का बिहेवियर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के समान है, ऐसा नियरेस्ट अप्रोच है। नियरेस्ट अप्रोच फॉर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, फॉर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, और ये जो है ये आपका पैराफिन वैक्स है। ठीक है, जिसमें ये ध्यान में रखना है कि जो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर सकता और उसमें परमानेंटली कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, एक तो बॉडी का शेप बदल जाता है या साइज बदल जाता है या दोनों परमानेंटली चेंज हो जाते हैं, ऐसी बॉडी को हम परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी कहते हैं, या हम ऐसे बॉडी को परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहते हैं।